हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित अग्रवाल, सीईओ स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क हरियाणा। बेसिकली ये वीडियो हमने एक वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो डेवलप किया है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया है। किसी भी वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक पार्क को लेकर के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसको कि हर कस्टमर, हर क्लाइंट, हर एमएनसी कंपनी, एवरी कॉर्पोरेट कस्टमर, चाहे वो वेयर हाउसिंग ढूंढ रहे हों या स्पेस पता कर रहे हों अपने स्टोरेज के लिए या फिर अपने प्रोसेसिंग के लिए, किसी प्रोडक्शन यूनिट के लिए, तो सबसे पहली चीज़ उनको जो चाहिए वो चाहिए लोकेशन। यस, लोकेशन शुड बी वेरी अप्रोचिंग एंड इट मस्ट बी नियर बाय विद ऑल द बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल ओवर देयर। जिसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोकेशन में एक्सेसिबिलिटी, विच इज़ देयर इन अवर प्रोजेक्ट। It is hardly 3 kilometers from GT Road, that is NH1, from Nathupura cut when you enter from Kundli towards सोनीपत। दिल्ली कुंडली बॉर्डर से आप सोनीपत की तरफ जैसे जाते हैं तो नथुपुरा का एक कट आता है। एग्जैक्टली वहीं से 3 किलोमीटर जस्ट GT रोड से कनेक्टेड ये प्रोजेक्ट है। सबसे प्राइम और मोस्ट प्रोमिनेंट सिचुएशन इस प्रोजेक्ट की जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है और ल्यूक्रेटिव बनाती है वो क्या है? ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है अकबरपुर बरोटा में, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट से इंडस्ट्रियल जोन के वे में अप्रूव्ड है। ऑब्वियसली हमने इस प्रोजेक्ट के लिए सभी तरह के कंप्लायंसेस कंप्लीट की हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क, एक 7 एकड़्स की लैंड पार्सल पे डेवलप किया गया है। इस लैंड पार्सल को हमने टोटली इंडस्ट्रियल कम वेयर हाउसिंग CLU लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट DTP डिपार्टमेंट से अप्रूव कराया हुआ है। ईच एंड एवरी बिल्डिंग नॉर्म्स हैव बीन फॉलोड स्ट्रिंजेंटली। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर NOC, बिल्डिंग की नॉर्म्स, आपको जितना भी जो भी कंडीशंस किसी भी डिपार्टमेंट से पॉसिबल है वो सब हमने कंप्लीट किया है, सो दैट कंप्लायंस का किसी भी कंपनी को, किसी भी क्लाइंट को कोई इशू कभी भी फेस ना करना पड़े। अब इन कंप्लायंसेस में जो सबसे मेजर चीज़ें हैं वो हैं आपका, फर्स्ट इज CLU, सेकेंड थिंग इज बिल्डिंग प्लान्स, थर्ड थिंग इज फायर। फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फायर के लिए हमने थ्रू आउट पूरे प्रोजेक्ट में फायर हाइड्रेंट्स, फायर टैंक, आपके फायर कर्टेंस, स्प्रिंकलर्स, emergency fire exits, each and everything, fire extinguishers, whichever, these are the most important things which any project should require। तो फायर की हमने पूरी तरह से इसमें हर एंगल से पूरी की पूरी एहतियात बरती है और फायर NOC हमारे पास आ चुका है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज देयर। सो in a complete compliant manner it has been developed। अब प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 7 एकड़्स में 3 शेड्स में ये डिवाइडेड है, जो इसका कवर्ड एरिया है। फर्स्ट इज शेड 1 में 65,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आप समझे कि कुछ एरिया हमने मेजनाइन भी बनाया है, सो दैट एनी प्रोडक्शन यूनिट और लॉजिस्टिक कंपनी और एनी कॉर्पोरेट कस्टमर whoever requires, they must have requirement of office, so to complete that need we have developed the mezzanine floor as well। Now let's talk about shed number 2। Shed number 2 is 72,000 square feet, again that is fully compliant with fire and everything। Shed number 3, it is measuring about 38,000 square feet। Now let's talk about the availability in the project। Shed number 1 65,000 and shed number 2 72,000। ये दोनों शेड्स अभी हमारे पास लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट के लिए अवेलेबल हैं। शेड नंबर 3 जो है वो 38,000 स्क्वायर फीट, इट हैज़ बीन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 9 years। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पेट्रोकेमिकल कंपनी है, और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं उस कंपनी को। आई वुड नॉट लाइक टू शेयर द नेम राइट नाउ। सो
ये अभी अवेलेबिलिटी का स्टेटस है इसमें। अब हम बात करें कि ईच एंड एवरी शेड में हमने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो किसी भी कंपनी को, किसी भी कस्टमर को वो रिक्वायर्ड होता है डॉक लेवल, यानी कि जो भी स्टोरेज है वो ग्राउंड से 4 फीट अबव, 4 फीट का स्टैंडर्ड एक पैटर्न है जिसपे डॉक्स लगते हैं। सो वी हैव मेंटेन डॉक लेवल दैट इज 4 फीट। जब भी कोई लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस होना है तो ईच एंड एवरी ट्रक का जो भी लेवल चाहिए होता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, फॉक लिफ्टिंग मूवमेंट के लिए, कंटेनर से मूवमेंट के लिए इनसाइड आउटसाइड, दैट इज रिक्वायर्ड एज 4 फीट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्री। सो वी हैव मेंटेन दैट लेवल इन ऑल द 3 शेड्स। हर एक शेड में फायर का कंप्लाइंट पूरा है, फायर हाइड्रेंट्स, फायर के होज रील्स, स्प्रिंकलर, फायर कर्टेन, फायर एग्जिट डोर, इमरजेंसी एग्जिट डोर आई मीन। एंड नेक्स्ट थिंग इज फ्लोर। देखिए हमारे को शेड में चाहिए क्या, 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक फ्लोर में मैं आपको बताता हूँ कि हमने पूरा का पूरा स्टील एनफोर्समेंट किया हुआ है। फ्लोर में हर जगह माइक्रो फाइबर हमने आरएमसी के साथ यूज़ किया है। टोटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों से फ्लोर को बनाया गया है, यानी कि ट्रसक्रीट, लेजर ट्रसक्रीट फ्लोरिंग हमने यूज़ किया है। ईच एंड एवरी पार्ट हैज टेकन केयर ऑफ सो वेल दैट देयर शैल बी नो इश्यूज अबाउट द फ्लोर व्हिच यू कैन expect in near future. Second thing is roof. This is a totally high-tech designed PEB building and roof is 100% insulated, which means you can have very good, during the heat, yani summers, you will get a 4-5 degrees, 6 degrees lower temperature inside the shed because of the insulated sheet. And second thing is जब ऐसे ही सर्दियां होती है तो भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सो इंसुलेशन इज वन थिंग विच इज ऑलरेडी देयर। हर शेड के अंदर हमने डेडिकेटेड एक बाथरूम एरिया बनाया हुआ है। उस बाथरूम में दोनों तरह की फैसिलिटीज हमने दी हुई हैं साइमल्टेनियसली, विच इज कि अगर आपका कोई स्टाफ है तो स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट्स, वॉशरूम्स प्रोविजन है। और जैसे कि यहाँ पे लॉजिस्टिक का या स्टोरेज का ऑपरेशन मेनली होना है या प्रोडक्शन का होना है, तो उसमें ड्राइवर्स, लेबर्स, इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। हर शेड के लिए सेपरेट प्रोविजन इस तरह से दिया गया है कि ड्राइवर्स और लेबर्स को अगर वॉशरूम यूज़ करना है, टॉयलेट यूज़ करना है, तो उनको स्टाफ वाला टॉयलेट यूज़ नहीं करना है। देयर इज़ अ सेपरेट प्रोविजन फॉर दैट। अब नेक्स्ट चीज़ आती है वाटर की। वाटर इज़ नो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टेकन केयर ऑफ, एलईडी लाइटिंग्स, और हर जगह हमने वायर्स का लेआउट प्रॉपर प्रोविज़न दिया है सो दैट कस्टमर अपने हिसाब से जहाँ पे उसको चाहिए वो एग्जैक्टली उस अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिक्स अप कर सके। सो दैट्स वन थिंग। And now let's talk about the parking and the docks. Parking is huge. There is huge parking inside the compound and outside the compound also. The parking outside the compound is also owned by us. It is not a government or any other roadside land which we are using for parking. The outer parking space has been left out from the land owned by us. So we will have a dedicated parking for all our customers outside the premises also and inside the compound also. So there is no issue about the parking because parking is a very big concern right now. इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो मेन इशू आता है हमारे को रोड्स का, इंटरनल रोड्स। Internal roads have been designed in such a manner that each and everywhere you will get minimum 33 feet of road or maximum up to 59 feet between the sheds. And at the front side of the project there is huge parking, which I can say no more than 100-150 feet also.
So the circulation plan of entire you can say facility, it is so well taken care of कि अगर एक तरफ से आपका कोई ट्रक लोडिंग के लिए या अनलोडिंग के लिए आया है और वो डॉक पे खड़ा हुआ है ऑपरेशंस के दौरान, तो किसी भी दूसरे ट्रक को या तीसरे कंटेनर को मूवमेंट में कभी भी कोई इशू नहीं आने वाला है। द साइट इज टोटली मूवमेंट फ्रेंडली। हर शेड के साथ अब हम बात करें लोडिंग और अनलोडिंग के डॉक्स के लिए, देर आर सेवरल नंबर ऑफ यू कैन से मिनिमम 8 to 12 डॉक्स विच आर प्रोवाइडेड इन शेड्स, जिन पे रोलिंग शटर्स का प्रोविज़न किया गया है। और मैं जैसा पहले बता चुका हूँ 4 feet हाइट इज एवरीवेयर मेंटेन्ड। सो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ possibility which a customer can be searching for, that facility is available and it is in place. So I think इसके प्रोजेक्ट के बारे में जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता था वो मैंने अपनी तरफ से करी है। अगर फिर भी आपको कोई और इंक्वायरी इसके बारे में मुझसे चाहिए तो यू कैन कॉल मी, यू कैन ईमेल अस। We are sharing our contact numbers and email IDs. So, thank you, friends.